हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 10th में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमें बच्चों ये जानना है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्यों होती है और एटम्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। तो जो एटम्स हैं वो बॉन्ड फॉर्म क्यों करते हैं? टू बिकम मोर स्टेबल, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए। मीन्स वो, देखो, हर कोई स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, तो वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करके फाइनली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि अगर उनका शेल फर्स्ट शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट हो सकते हैं। बट अगर वो सेकंड शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टू अचीव द स्टेबिलिटी। ठीक है, या फिर अगर किसी भी एटम का जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, दैट इज व्हाई दे रिएक्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स को हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, तो वो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, जो बॉन्ड सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में फॉर्म होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चों, वो नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होते हैं और इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आयोनिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2, 8 एंड 7। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम की जो आउटर शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसको डोनेट करके ये स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है, क्योंकि इसकी जो लास्ट शेल में है तब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और हमें पता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसकी जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स कि इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन जो है सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो देखिए, सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एक बार हम करके देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8 एंड 1। ठीक है, तो बच्चों मतलब इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसको हम कुछ इस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और बन जाएगा Na पॉजिटिव। जो भी एटम्स डोनेट करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। ठीक है, चलिए, अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 287। इट मीन्स कि क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से दिखाते हैं। इट मीन्स कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसी 1 इलेक्ट्रॉन को जो कि सोडियम ने डोनेट करा है इसको एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो क्लोरीन के साथ गया। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर शेल में, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये सोडियम ने क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, डोनेट कर दिया, और ये बन गया Na पॉजिटिव। और क्लोरीन के पास आ गए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये बन गया Cl नेगेटिव। तो ये क्या आप इसको लिख सकते हैं, तो आप इसको Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आपको NaCl इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। चलिए, अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। नाउ पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। 19 मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2, 8, 8, 1। ठीक है, इट मीन्स कि ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
को डोनेट कर सकता है टू अचीव द स्टेबिलिटी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। तो चलिए इसका हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। पोटेशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आप इस डॉट से सिंबलाइज कर सकते हैं। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इसको 7 डॉट्स बना दीजिए। पोटेशियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव, और Cl के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ में KCl भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन इन पोटेशियम क्लोराइड, एंड दिस इज अगेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये किस टाइप का बॉन्ड हुआ, ये हुआ आयोनिक बॉन्ड। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज बॉन्ड फॉर्मेशन इन मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2a2। ठीक है, इट मीन्स कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं जिसको कि ये डोनेट कर देगा। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 एंड 7। इट मीन्स कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने देखा कि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों। देखो, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इस तरीके से डोनेट कर दीजिए। ठीक है, अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक एटम के हैं। ठीक है, और एक और क्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो कि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, इट मीन्स कि हमें 2 एटम्स के साथ ज्वाइन करना है। तो मैग्नीशियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा इस क्लोरीन को। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाना भूल गई पहले, और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा इस क्लोरीन को। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बनेगा, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका हो गया MgCl2। इसके आप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, अच्छा नेगेटिव चार्ज आप यहाँ लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे साइड में दिखा देंगे। और देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो इसके आगे हमें लगाना पड़ेगा 2। ठीक है, तो आप इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं MgCl2। तो चलिए इसी के साथ हमारा आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन खत्म हुआ। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आप एक एग्जांपल से समझिए बेटा। देखिए ये दिस इज एटम 1। एटम 1 के जो आउटर मोस्ट शेल में आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इट मीन्स कि इसके पास अगर एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। सिमिलरली एटम बी को देखो, इसके आउटर शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इसको भी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये दोनों ना आपस में फ्रेंडशिप कर लेंगे। ठीक है, ये कहेंगे कि भाई मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बी कहेगा मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्या करें, एक ये आपस में फ्रेंडशिप करेंगे और आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और बना लेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके पास अब आउटर शेल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए के पास भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। इन्होंने क्या करा, शेयरिंग करी इलेक्ट्रॉन्स की और बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन अमोनिया मॉलिक्यूल। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अब अमोनिया मॉलिक्यूल में देखो, एक तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,5। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन जिसका कि एटॉमिक नंबर है 1, इट मीन्स इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक शेल है और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो हाइड्रोजन को भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे, और बॉन्डिंग कैसे होगी, लेट अस सी। नाउ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड
5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन ज्वाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो इसके नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन आया, 3 हाइड्रोजन इसके साथ आए और हाइड्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया। अब देखते हैं नाइट्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सिमिलरली आप देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 आ गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 आ गए और इस वाले हाइड्रोजन एटम के पास भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे, जो कि है इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। इट मींस कि इसमें 2 एटम्स कार्बन के हैं और 4 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,4। इट मींस कि जो कार्बन है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना बड़ा डिफिकल्ट काम है, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना भी डिफिकल्ट काम है। तो वो क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा विद द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेंगे, 2 एटम जो है कार्बन के 4 एटम हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए कार्बन कार्बन ये 2 एटम्स हो गए। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 4 ही चाहिए। ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को साइड वाले कार्बन के साथ शेयर कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयर। सिमिलरली जो सेकंड कार्बन है ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन के साथ शेयर करेगा और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। नाउ हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इस वाले हाइड्रोजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करा और इस वाले ने यहाँ पे डोनेट करा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका सर्कल बनाएंगे तो अब काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस वाले कार्बन के देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, हाइड्रोजन के पास भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। तो ये आपका बन गया कोवलेंट बॉन्ड इन इथीन मॉलिक्यूल। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर मॉलिक्यूल में बच्चों 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक एटम होता है ऑक्सीजन का। नाउ हमें पता है जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर है 8। इट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,6। ठीक है, 6 मतलब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। कोवलेंट बॉन्ड मींस की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। तो यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो क्या होगा, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको हम अरेंज कर लेते हैं 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ताकि यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के ज्वाइन हो सके। अब क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ऑक्सीजन सेंटर में है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम ज्वाइन करेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस कि ऑक्सीजन का एटम स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो गया और इस वाले हाइड्रोजन एटम के आउटर शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इट मींस ये वाला हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल हो गया।
तो इसी के साथ हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन का टॉपिक फिनिश हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको सब बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ना चाहेंगे।